Hello everyone, good morning. I hope everyone is doing great. So, today we will start with the group by and having questions lead code style. So, we'll practice some questions. Okay, let me execute this query. Okay, so we can see the output. So, wait. Okay, see, here we are getting the output. Now, we will do some questions. So first question is find the total number of employees in each department. Let me write down the question for you guys. Find the total number of employees in each department. So how we approach this question? First we need to select from the table. So we'll write from table name. Table name is employee. Okay. What we want total number of employees in each department. That means first we need to group, then we need to count, right? Then we will use group by department. And now we are done with the query. We just need to select the columns, select department, comma, count of star as a total employees. और एक चीज़ गाइस, हम जो भी यहाँ पे राइट डाउन करते हैं वो यहाँ पे होना चाहिए ग्रुप बाई में. ओके, तभी वो हमारे कॉलम्स एग्जैक्टली सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज वो सेलेक्ट नहीं होंगे. इसे हमें लीव करना है, ये मैटर नहीं करता ये होना चाहिए ग्रुप बाई में या नहीं, बट ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. ओके, सपोज हमें मोर देन 2 कॉलम सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट और ये जॉब टाइटल भी हमें सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जॉब टाइटल भी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे सेलेक्ट में वो आएगा. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. हम ये एग्जीक्यूट करते हैं. Okay, something. Okay, this one I think ये सपोर्ट नहीं करता इसे, कि कोई नहीं, हम रिमूव कर देते हैं क्वेश्चन. डिपार्टमेंट्स. ओके, दिस इज ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी गाइस फॉर दिस, विल करेक्ट इट. ओके, सी यहाँ पे हमें ये बता रहा है फिनांस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं, आईटी में कितने हैं, सेल्स में कितने हैं. तो हमें जो है नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स मिल गए, सॉरी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मिल गए हर एक डिपार्टमेंट में, फिनांस, एचआर, आईटी एंड सेल्स में. ओके, ये सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं. Find departments that have more than 5 employees. Okay,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डिपार्टमेंट्स दैट हैव more than 5 employees. ओके, सबसे पहले हमारा होगा फ्रॉम टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉई. इट्स बेटर हम एम्प्लॉय जैसे टेबल नेम से स्टार्ट करें, कहाँ से हम डेटा ले रहे हैं और किस पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो ऑलवेज इट्स बेटर अप्रोच टू स्टार्ट विद द फ्रॉम क्लॉज. ओके, देन हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज जो है फाइंड डिपार्टमेंट्स, हमें वो सारे डिपार्टमेंट फाइंड आउट करने हैं जिनमें जो है एम्प्लॉयज़ का काउंट जो है मोर देन 5 है. जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो उसमें हमने जस्ट काउंट निकाला था, राइट. नाउ वी हैव टू गेट मोर देन 5 एम्प्लॉयज़ इसमें होंगे, वो काउंट हमें चाहिए, राइट. ओके, विल सी ग्रुप बाई department, then we need having, क्या करना है, count of employee means count of star should be greater than 5. ओके, हम करते हैं greater than 2. ओके, because we don't have greater than 5, earlier we executed this query, right. So it's better we'll do. Now we are done with the query. We just need to select the columns. Select department. यहाँ पे हमें काउंट नहीं चाहिए. तो फिर हम जस्ट डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं. ओके, हियर व्हाट इज हैपनिंग, लाइक आई एम यूजिंग हैविंग because we are using aggregate, we are applying this condition on aggregate column, that's why I am using having here. ये तो सभी लोगों को क्लियर ही होगा, राइट. ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसे. ओके, यू हैव एन एरर इन स्किल सिंटैक्स. ओके, व्हाट इज रॉन्ग, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाई department have. Okay, this one is causing issue, guys. This one we have to remove. I don't know why it's not supporting. Let it be. Okay, see, IT डिपार्टमेंट एक ऐसा है जिसमें मोर देन 2 एम्प्लॉयज़ हैं. आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे 3 एम्प्लॉई हैं, बाकी सब में जो है दो हैं. सॉरी, फिनांस भी है हमारे पास, फिनांस भी है और IT भी है, 2 आ रहे हैं, राइट. दैट मीन्स वी आर गुड विद दिस. और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द employees where at least 3 employees earn more than 30,000. ओके, हम ये क्वेश्चन करेंगे. फाइंड departments where at least 3 employees earn more than 30,000. तो हमें ये करना है, सबसे पहले हम फ्रॉम क्लॉज लिखेंगे. एम्प्लॉई ग्रुप बाई करेंगे क्योंकि हमें डिपार्टमेंट से चाहिए. ग्रुप बाई डिपार्टमेंट. ओके, देन हैविंग count of star. Okay, count star as a greater than equals to 3.
See, here it's mentioned where at least 3 employees means कम से कम 3 होने चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. So here we have to write having count of star as a greater than equals to 3. Now we are done with the query. We just need to select the columns. Select department. Okay. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. फाइंड डिपार्टमेंट्स, हमें वो डिपार्टमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे एटलीस्ट 3 एम्प्लॉई जो है वो अर्न कर रहे हो मोर देन 30,000. ओके. हाँ, वन मोर थिंग हियर वी हैव टू वेयर salary is a greater than 30,000. Okay. Find the departments where at least 3 employees earn more than 30,000. फर्स्ट हम ये वाली क्वेरी जो भी हमारे जो हैं ये वाला हम एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, लेट्स एग्जीक्यूट वन बाय वन. ओके गाइस, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इससे. ये अभी के लिए हम कट करते हैं. फाइंड द डिपार्टमेंट वेयर एट लीस्ट 3 एम्प्लॉय अर्न मोर देन 30,000. हम यहाँ से वो एम्प्लॉयज़ लेंगे. यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम भी ले लेते हैं आपके लिए. MP नेम. ओके, और डिपार्टमेंट. लेट्स एग्जीक्यूट इट. ओके, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम और उसके डिपार्टमेंट मिल रहे हैं जो 30,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है. ओके, अब इसमें से हमें वो फाइंड आउट करने हैं एटलीस्ट 3. हमें मिनिमम 3 मीन्स कह सकते हैं ऐसा. एटलीस्ट 3 एम्प्लॉई आने ही चाहिए. अगर उससे ज़्यादा हैं तो वो भी आ सकते हैं. ओके, ऐसे डिपार्टमेंट्स. तो सबसे पहले हमें ग्रुप बाई करना होगा, राइट. ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, ये तो हमने अभी लिखा था ना. ओके, नाउ विल एग्जीक्यूट द क्वेरी. Yeah, okay, this one is causing issue. I told you na earlier, like we need to mention that employees. Okay, see, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो है एम्प्लॉय का काउंट मोर देन 3 है और सैलरी जो है ग्रेटर देन 30,000 है. हैप्पी लर्निंग्स. बाय बाय.